दोस्तों पैसा हर कोई इंसान कमाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते रह जाते हैं, पैसे के बिल्कुल पास होते हुए वो हमारे हाथ में नहीं आता। उसमें दोष किसका है? उसमें आपका दोष नहीं, उसमें दोष है आपके वास्तु का। देखिए, वास्तु के जो नियम हैं उनको लोग हल्के में ले लेते हैं और यही गलती होने पर आपकी करी कराई सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे नियम जिनके चलते आप बहुत बार लक्ष्मी जी को नाराज कर देते हैं, उनको अपरसन कर देते हैं, रुष्ट कर देते हैं। और ये हम जानबूझकर नहीं करते, क्योंकि हम बचपन से इस तरीके से हम बढ़ते हुए आए हैं कि हमें ये चीजें पता ही नहीं कि यार ऐसा भी होता है क्या। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जिनके चलते लक्ष्मी जी को आप खुश कर सकते हैं। और अगर ये बातें आप करना बिल्कुल बंद कर दें, अगर इन नियमों का अच्छे से पालन करें, तो आपके घर में धन की बारिश होने लग जाएगी। सबसे पहली चीज देखिए, अगर आप देर तक सोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठना होता है इंसान को, जो 4 बजे से लागू हो जाता है। अगर आप देर तक सोते हैं तो लक्ष्मी माता आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। 4 बजे के बाद और 7 से 7:30 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे तो आप में सकारात्मकता बढ़ेगी, आपके शरीर की सारी नकारात्मकता निकल जाएगी और आपके घर में धन का भी अभाव नहीं रहेगा। जो लोग देर से उठ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, कृपया करके प्लीज थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, जल्दी उठिए 4 से 7 के बीच में, और लक्ष्मी जी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब आप खाना खाएं तो दांतों से नोचकर खाना ना खाएं, बुरे तरीके से अपने टुकड़े को तोड़कर ना खाएं। भोजन का अपमान बिल्कुल भी ना करें, चाहे स्वादिष्ट हो या ना हो। भोजन है तो भगवान है, वो अन्न है, वो हमारा देवता है। अगर आपने भोजन के साथ जरा सी भी रुष्टता दिखाई, भोजन का अपमान किया, तो आपके घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगी, माँ अन्नपूर्णा आपके घर में कभी भी नहीं आएंगी। अब तीसरी सबसे जरूरी चीज, जो कि है साफ सफाई की। देखिए, जब गंदगी होती है घर में तो माता रानी घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। तो सबसे जरूरी चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। घर की सफाई के साथ साथ दोस्तों आपको अपने कपड़ों की भी सफाई करनी है। जो लोग मैले कुचैले कपड़े पहन लेते हैं, 2 से 3 दिन तक कपड़े नहीं धोते, रिपीट मोड पर वही चलते रहते हैं, कपड़ों से बदबू आने लगती है, ऐसा करने पर लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, साथ ही साथ पैसों का अभाव हमेशा के लिए रहेगा। अब सबसे जरूरी चीज, कंघी। हर कोई इंसान कंघी यूज करता है बाल बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें भी लापरवाही बरत देते हैं। कंघी अगर टूट गई है तो कई दिनों तक टूटी हुई कंघी से लगे पड़े कि हाँ यार बाल तो सही सेट हो रहे हैं, अब दिक्कत ही क्या है। क्योंकि 1-2 अगर तिल्लियां टूट जाती हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाल वैसे ही अच्छे बन जाते हैं। इसी चक्कर में लोग नई रखते ही नहीं, जिसके चलते जो लक्ष्मी जी को है वो रुष्ट कर देते हैं, नाराज कर देते हैं। तो जो लोग टूटी हुई कंघी का प्रयोग कर रहे हैं, कृपया करके मत कीजिए। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्मी के वास्तु का बिल्कुल अपमान करते हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी माता आपके पास कभी भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं पेड़ के नीचे पेशाब करने को लेकर। देखिए, मेरे हिसाब से 99% जो इंडियन है वो ऐसा करते हैं। कभी भी ट्रैवलिंग के लिए चले गए, ट्रिप पे लिए चले गए, तो वो इंतजार नहीं करते कोई पेट्रोल पंप आएगा, वहां का वॉशरूम यूज कर लेंगे, कहीं होटल में स्टे करेंगे तो वहां यूज कर लेंगे। वो क्या करते हैं भाई साहब, कहीं भी गाड़ी को रोककर किसी भी पेड़ के नीचे जाकर मूत्र विसर्जन कर देते हैं, लघु शंका कर देते हैं। कुछ लोग तो दीर्घ शंका करते भी संकोच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या किया जाए इन लोगों का। अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं, अगर आप भी पेड़ के नीचे खड़े होकर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, तो आपको बहुत सी परेशानियों को सामना करने की ताकत रखनी चाहिए। क्योंकि देखो, पेड़ भी हमारे देवता हैं और हर पेड़ में देवी देवता का वास होता है, और लक्ष्मी जी को पेड़ बेहद प्रिय होते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। हम पेड़ों को पूजते हैं, हमारे कल्चर में पेड़ों को भगवान माना जाता है, और वहीं आप क्या कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अब बात करते हैं एक और छोटी मिस्टेक की, जिसका खामियाजा बहुत बड़ा है। खामियाजा बोले तो मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यार मैं दिन में 18 घंटे काम किया और मुझे रिजल्ट क्या मिला, 0, जेब में एक भी पैसा नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि जब लोग स्ट्रेस में आते हैं तो नाखून खाने लगते हैं। जब ज्यादा काम करते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो लोग नाखून खाना स्टार्ट करते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहली बात तो उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरी बात, आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। देखिए, आपके नाखूनों में कितनी गंदगी होती है, आपको पेट से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी। आप अपने स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, साथ ही साथ आप लक्ष्मी माता को भी नाराज कर रहे हैं। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, नेल कटर रखिए, अपने मुंह को नेल कटर मत बनाइए। अब बात करते हैं चप्पलों की। देखिए, उल्टी चप्पल या उल्टे जूते घर में होना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। तो कभी भी आपको लगे कि यार घर में चप्पल उल्टी हो तो तुम इंतजार करो, नहीं भाई साहब मेरी चप्पल थोड़ी नहीं तो उसकी है। प्रभाव हर किसी इंसान पर पड़ेगा, पूरा का पूरा घर इसकी चपेट में आ सकता है। तो ऐसा मत करना। ये बोला जाता है कि उल्टी चप्पल हो गई तो आज दिन में तू पिटेगा, और लोग उल्टी की चप्पल को वहीं छोड़ देते हैं कि पिटेगा तो छोटा भाई, मेरे क्या दिक्कत है, पिटेंगे तो बड़े भैया, मेरे को क्या दिक्कत है। तो ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। घर में किसी की चप्पल है, किसी का भी जूता अगर उल्टा हुआ है तो अपशगुन घर के लिए माना जाएगा। लक्ष्मी माता आपसे नाराज होगी, आप अकेले पर वो चीज हावी नहीं होगी, घर का हर एक
मनुष्य उस चीज को झेलेगा। तो ये वाली गलती मत करो, जब भी उल्टा दिखे उसको सीधा कर दीजिए। और लास्ट की सबसे जरूरी चीज, मेहमानों के साथ बड़े प्यार से बर्ताव करना है। अगर आपके घर पे कोई आता है और कोई मेहमान आपसे नाराज होके जाता है तो समझ लीजिए आई हुई लक्ष्मी माँ आपसे नाराज होके गई हैं। तो घर पे जब भी मेहमान आए उनका बड़े प्यार से आओ भगत कीजिए, उनकी हर एक समस्या को सुनिए। अगर कुछ समस्या सुनाने आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गालियां भी दे रहे हैं तो मेहमान है हमारे, दे सकते हैं, लेकिन आपको उनसे नाराजगी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। अगर आप इन सब वास्तु के नियमों का पालन कर लेते हैं तो बहुत जल्द आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिल जाएगा। आपके घर भी धन आएगा, लक्ष्मी आएंगी और आप भी पैसे कमाने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे वास्तु नियम जिनके चलते आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कौन सा फॉलो नहीं कर रहे हैं। और वो लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे जो पेड़ के नीचे लघु शंका कर देते हैं और बाद में हंस लेते हैं। मजाक नहीं है, सीरियस बात है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और जो लोग कभी भी पेड़ के नीचे लघु शंका नहीं करते वो भी कमेंट करके बताइए, उनके लिए स्पेशल तालियां बजेंगी मेरी तरफ से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु की एक नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।